Hello friends, welcome to Pharma Sapiens. I'm here with my another video on aminoglycoside, and it is mechanism of resistance which is created by different organism against aminoglycosides. So let's start the video. We start with mechanism of action. We have already discussed about mechanism of action in my previous video. हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात की थी, और उसकी लिंक भी मैं अभी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे दूंगा, तो वहाँ वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में हमने वहाँ पर देखा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। यहाँ पर एक बार हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं उसको। There are two important steps. First one is transport of aminoglycoside through the bacterial cell wall and cytoplasmic membrane. Second one is binding to ribosome resulting in inhibition of protein synthesis. Means पहले जो आपका ड्रग है, जो आपके अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में पोरिन चैनल्स के थ्रू अंदर जाएंगे और अंदर जाके वो जो उनकी बाइंडिंग साइट है राइबोसोम पर जाकर ये बाइंड होंगे और दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। दीज आर पोरिन चैनल्स, दिस इज आउटर कोट of organism, this is periplasmic space and this is cytoplasmic membrane. ये अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटर हुआ और कैरियर के साथ में यहां पर जुड़ गया। कैरियर इसको आगे की तरफ ले जाएगा और ये अमाइनोग्लाइकोसाइड आगे जाके 30S 50S इंटरफेस पर बाइंड होता है। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो 30S पर बाइंड होता है और मिस रीडिंग क्रिएट करता है। मींस फर्दर आगे जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बाइंड टू 30S 50S इंटरफेस. They freeze initiation of protein synthesis. They prevent polysome formation and promote their disaggregation to non-functional monosomes, so that only one ribosome is attached to strand of mRNA. Binding of aminoglycoside to 30S 50S juncture cause distortion of mRNA codon recognition resulting in misreading. Misreading ये create कर देता है, misreading of the code. One or more wrong amino acids entered in the peptide chain and or other peptides of abnormal length are produced. तो एक तरह से हम यहां पर देखेंगे कि जो इनिशिएशन है उसको ही फ्रीज कर देगा बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस की। मींस ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, यहां पर डिस्टॉर्ट हो जाएगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड, जिसको ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कैसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड के। व्हाट मे बी द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड। ओके, सो स्टार्ट विथ decreased efficiency of aminoglycoside transport mechanism. मीन सिंपल, अगर अपनी लैंग्वेज में बोले तो अमाइनोग्लाइकोसाइड को अंदर ही नहीं आने देना। जो अमाइनोग्लाइकोसाइड जब अंदर ही नहीं जा पाएगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं जा पाएगा, तो वो अपना इफेक्ट भी शो नहीं कर पाएगा। और ये कैसे हो सकता है? पोर्स इन द आउटर कोट बिकम लेस परमिएबल। जो आउटर कोट में जो पोर्स थे, जो पोरेंस थे, चैनल्स जो थे, उनकी परमिएबिलिटी अमाइनोग्लाइकोसाइड के लिए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे यहां पर हम देखते हैं
अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो इजीली एंटर हो पा रहे थे पहले पोरिन चैनल के थ्रू, अब वो एंटर नहीं हो पा रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे पहले एंटर हो रहे थे अब वो एंटर नहीं हो पाएंगे, और अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटर नहीं हो पाएंगे, मीन्स आगे की फर्दर पूरी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अमाइनो ग्लाइकोसाइड विल बी इनइफेक्टिव, मीन्स ऑर्गेनिज्म ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। इसी में नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफेयर करना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंटरफेयर, जो कैरियर अमाइनो ग्लाइकोसाइड को आगे ले जा रहे थे अब वो अपना काम नहीं कर पा रहे, इफेक्टिवली अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, मींस अमाइनो ग्लाइकोसाइड अपनी बाइंडिंग साइट तक नहीं पहुंच पाएगा। अमाइनो ग्लाइकोसाइड अपनी बाइंडिंग साइट तक नहीं पहुंच पाएगा मींस बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनहिबिट नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट मैकेनिज्म हमने यहां पर देख ली। सेकंड मैकेनिज्म है एक्विजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाउंड मॉडिफाइंग एंजाइम। फिर से हम देखते हैं यहां पे ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड आया, अब ये आगे जाके कैरियर से यहां पर जुड़ने वाला था, उसके पहले जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे जो एंजाइम प्रेजेंट हैं ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड को एज इट इज नहीं रहने देंगे, ये उसका कॉन्जुगेशन कर देंगे, मींस दीज एंजाइम्स may cause phosphorylation, adenylation और acetylation of अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक। अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का या तो फॉस्फोराइलेशन कर देंगे, एडिनाइलेशन कर देंगे या फिर एसिटाइलेशन कर देंगे, मींस अमाइनो ग्लाइकोसाइड पहले जैसा नहीं रहेगा, उसके कॉन्जुगेट्स वहां पर क्रिएट हो जाएंगे। इस तरह से देखें, ये देखो मान लो ये यहाँ पर ये कॉन्जुगेट्स फॉर्म कर दिए, मतलब या तो फॉस्फोराइलेशन कर दिया, एडिनाइलेशन कर दिया या फिर एसिटाइलेशन कर दिया। तो ये जो कॉन्जुगेटेड अमाइनो ग्लाइकोसाइड है ये जो आपका कॉन्जुगेटेड अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, नाउ दिस conjugated amino glycoside, the conjugated amino glycoside do not bind to the target ribosome. Conjugated aminoglycosides do not bind to the target ribosomes and are incapable of enhancing active transport like अनअल्टर्ड ड्रग। जैसे अनअल्टर्ड ड्रग का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा था वैसे इनका एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाएगा और अगर बाइंडिंग होगी तो बाइंडिंग भी प्रॉपर यहां पर नहीं हो पाएगी। ओके तो जब बाइंड नहीं हो पाएगी मींस फ्री जगह मिल जाएगी किसको, जो नॉर्मल टीआरएनए वहां पर आकर बाइंड हो रहा था और ये टीआरएनए आके यहां पर बाइंड हो जाएगा, मींस देयर विल बी रेगुलर बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स इंटरफेयर कर पा रहे थे। अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने दे रहे थे अब वो रेगुलरली होने लगेगी। जो कॉन्जुगेटेड अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में क्रिएट किसने किया इनको, इन्होंने किसने इन्हें कॉन्जुगेटेड किया, वो थे आपके मॉडिफाइंग एंजाइम जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट थे, उन्होंने कॉन्जुगेटेड फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर दिया। अब ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म मानी जाती है रेजिस्टेंस की, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म मानी जाती है रेजिस्टेंस की। बहुत सारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ऐसे रहते हैं जो इन मॉडिफाइंग एंजाइम के लिए ससेप्टिबल होते हैं, मींस उनकी एक्टिविटी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट या तो बहुत कम हो जाती है या पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड उन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्टिविटी शो नहीं कर पाते हैं। लास्ट मैकेनिज्म है म्यूटेशन। म्यूटेशन डिक्रीज एफिनिटी ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन्स दैट नॉर्मली बाइंड द अमाइनो ग्लाइकोसाइड। अब आप अगर देखेंगे बेटा, इसलिए मैंने इसको ब्लैक कलर से बना दिया कि आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे नॉर्मली अमाइनो ग्लाइकोसाइड यहाँ पर बाइंड हो रहा था
राइबोसोमल सब यूनिट्स पे, अब वो बाइंड नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। एफिनिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। दिस मैकेनिज्म कैन कन्फर हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस बट ऑपरेट्स टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है लेकिन बहुत लिमिटेड, यहां पर ये लिमिटेड एक्सटेंट में काम करेगी। उतनी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म नहीं है जिस तरह से हम मॉडिफाइंग एंजाइम की बात कर रहे थे। दैट इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहां पर जब ये बाइंड नहीं हो पा रहा है तो टीआरएनए ऑलरेडी बाइंड होने के लिए तैयार है। नॉर्मल जो प्रोसेस है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस की वो रेगुलराइज हो जाएगी, चलने लगेगी। मींस जैसे नॉर्मल वहां पर बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी वैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगी। सो दिस इज अनदर मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड अपना एक्शन शो करती, मींस मैकेनिज्म एक्शन। यहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर देखा कि कैसे ऑर्गेनिज्म अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। सो थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.pharmasapiens.com। और इस वीडियो को लाइक करने की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आप अपने समय का बेहतर उपयोग करें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें और खुद पे भरोसा बनाए रखें। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका खुश रहना। आप खुश तभी रह सकते हैं तब जब आप अपना काम बेहतर तरीके से करें। हम सभी अगर अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे तो अपनी फील्ड के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।